हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 20 अप्रैल और आज की क्लास के अंदर अपन जो आपकी फूलपत्ती वाली क्लास है उसका रिवीजन करेंगे। तो जो कुमार गौरव सर के द्वारा 20 अप्रैल को करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विजडम क्रिकेटर्स अल्क ने के ही 2023 संस्करण के अंदर ही क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर T20 के अंदर ये किसको चुना गया है? तो सूर्य कुमार यादव को। और क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में ही एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। विश्व के अंदर ही अग्रणी क्रिकेटर कौन है? तो ये है बेन स्टोक्स जो कि मेल के अंदर है। और विश्व में अग्रणी क्रिकेटर में फीमेल के अंदर कौन है? तो इनका नाम है बेथ मुनी। तो बेथ मुनी है, ये फीमेल है। तो ये विजडन है, तो ये यूके के अंदर इसको प्रकाशित किया जाता है और इसको क्रिकेट का बाइबल भी कहा जाता है। तो इसको क्रिकेट का बाइबल भी कहा जाता है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये किसको चुना गया है? तो सूर्य कुमार यादव को। वनडे के अंदर ही पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो बाबर आजम। और टेस्ट के अंदर क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो ये है बेन स्टोक्स। तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। महर्षि पहल का संबंध किससे है? तो ये मोटे अनाज से संबंधित है। मोटे अनाज के अंदर बाजरा और ये सब शामिल है। और ये जो पहल है ये कहाँ से शुरू की गई है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर ही जो G20 का सम्मेलन हो रहा है तो वहाँ पर इसको शुरुआत किया गया है। और इस महर्षि पहल का उद्देश्य क्या है? तो टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसी तरह से जो मीरा पहल है वो भी मोटे अनाज से ही संबंधित है। तो इसको भी याद रख लेना कि मीरा पहल है वो किससे संबंधित है? तो वो भी मोटे अनाज से ही संबंधित है। आगे देखते हैं अपन ललन टॉप क्वेश्चन। गेहूं की नई किस्म तो इसका नाम है HD 3385। तो ये गेहूं की नई किस्म है। 2023 को ही मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो ये UN के द्वारा ही मिलेट्स के अंदर बाजरा शामिल है तो इसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। श्री अन्न का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? तो ये हैदराबाद के अंदर है। रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें शामिल है? तो गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, राई ये सब गेहूं की फसल के अंदर ही शामिल होती है। गेहूं की फसल मतलब इसकी कटाई कब की जाती है? तो इसकी कटाई है वो मार्च के अंदर की जाती है, मार्च अप्रैल के अंदर ही। आगे है इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी जारी करने वाला फर्स्ट बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक है। बोमडिला दर्रा कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर शेयर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। तो इसको जारी करता कौन है? तो वर्ल्ड लाइन है, ये इसको जारी करता है। और कुल लेन देन कितना हुआ है इस रिपोर्ट के अनुसार ही? तो 149 ट्रिलियन डॉलर का कुल लेन देन हुआ है। और इस रिपोर्ट के अनुसार ही सर्वाधिक पसंदीदा भुगतान ऐप कौन सा है? तो फर्स्ट स्थान पर है फोन पे और सेकंड स्थान पर है गूगल पे। और राज्यों के अंदर तो केरल के अंदर सबसे ज़्यादा फोन पे का यूज किया जाता है और सेकंड स्थान पर है महाराष्ट्र का। और शहरों के अंदर तो बेंगलुरु के अंदर सबसे ज़्यादा डिजिटल भुगतान किया जाता है। फर्स्ट स्थान पर बेंगलुरु है, सेकंड स्थान पर दिल्ली है और थर्ड स्थान पर मुंबई है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे है सर्वाधिक लाभार्थी UPI। तो सर्वाधिक जो लाभार्थी UPI है वो कौन सा है? तो ये है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक है, ये सर्वाधिक लाभार्थी UPI है। अब ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप कौन सा है? तो ये है पे रुपये। रुपए पे कार्ड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो NPCI के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसान संपर्क अभियान। तो किसान जो संपर्क अभियान है ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही इसको शुरू किया गया है। और यह ग्राम पंचायत स्तर पर ही इस अभियान को शुरू किया गया है। कितने माह के लिए? तो 4 माह के लिए इसको शुरू किया गया है। और इस किसान संपर्क अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सरकार की जो योजनाएं हैं इनका लाभ सीधे किसान को मिले ही, ये ही उसका उद्देश्य है। अब ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 अक्टूबर 2019 को ही जम्मू कश्मीर व लद्दाख हैं वो नए UT बने थे। UT मतलब केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। अनुसूची नंबर 11 के अंदर ही पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंदर ही
अनुसूची नंबर 11 में डाला गया है। और इसके अंदर टोटल विषय कितना है, टोटल 29 विषय हैं। आगे देखते हैं, जम्मू कश्मीर का इतिहास है वो राज तरंगिणी पुस्तक के अंदर है। फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस किसको कहते हैं, तो ये है लॉर्ड रिपन को। त्रिस्तरीय पंचायती राज, तो ये बलवत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। राजस्थान के अंदर पंचायती राज है वो 2 अक्टूबर 1959 के अंदर ही नागौर के जो बगदरी गांव है वहां से ही शुरू किया गया था, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। PTRNER योजना, तो मणिपुर के अंदर इसको शुरू किया गया है। PTP का मतलब क्या होता है, तो यह है प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रमोशन नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये मणिपुर के अंदर ही इस योजना को शुभारंभ किसने किया है, तो अर्जुन मुंडा जो कि जनजातीय मंत्री हैं उसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और यह योजना है जो उत्तर पूर्व के 8 राज्यों हैं वहां पर इसको शुरुआत किया जाएगा, तो ये भी याद रख लेना कि उत्तर पूर्व के जो 8 राज्य हैं वहां पर इस योजना को शुरू किया जा रहा है। अब ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मिश्मी जनजाति अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। माउंट सारामती नागालैंड के अंदर है। और नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है नेफ्यू रियो। नाथुला दर्रा सिक्किम के अंदर है। और सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रेम सिंह तवांग है, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम के अंदर विधानसभा की सीट कितनी है, तो 32 यहाँ पर विधानसभा सीट है। ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी, तो 1987 के अंदर ही ट्राइफेड की स्थापना की गई है। लोकटक झील कहाँ पे है, तो मणिपुर के अंदर है। PM डिवाइन योजना, तो ये उत्तर भारत के विकास के लिए ही PM डिवाइन योजना शुरू की गई है, तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपोर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा ही ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इसका शीर्षक क्या है, तो 8 बिलियन लाइव्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, तो ये इसकी शीर्षक है, तो इसको भी याद रख लेना। इस द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार ही दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो ये है भारत। भारत के अंदर 142.86 करोड़ की जनसंख्या है। चाइना के अंदर तो 142.57 करोड़ की जनसंख्या है। तो जो भारत की जनसंख्या है वो चाइना से 29 लाख भारत की जनसंख्या है वो ज्यादा, तो कितनी ज्यादा है, तो 29 लाख जनसंख्या है वो भारत की ज्यादा है चाइना से। 2050 तक भारत के अंदर जो 15 से लेकर 64 वर्ष तक के बच्चे हैं वो कितने होंगे, मतलब 15 से 64 वर्ष तक के कितने लोग रहेंगे, तो 68%। भारत की जीवन प्रत्याशा महिलाओं की 74% है और पुरुषों की 71 है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। जनसंख्या संघ सूची का विषय है। 2011 की जनगणना के अंदर ही जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा दिल्ली का है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, जबकि राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा बिहार का है। साक्षरता सबसे ज्यादा केरल की है और सबसे कम बिहार की है, तो ये इसको भी याद रख लें कि सबसे ज्यादा साक्षरता केरल की है और मिनिमम है वो बिहार की है। नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गर्मियों के अंदर ही पानी की समस्या से निपटने के लिए ही जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो केरल है। तो केरल के द्वारा ही जो गर्मी के अंदर पानी की समस्या है उससे निपटने के लिए ही जल बजट है वो अपनाया गया है। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनरई विजयन, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जल जन अभियान ये माउंट आबू राजस्थान के अंदर शुरू किया गया है। पहला UN जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो न्यूयॉर्क USA के अंदर किया गया था, हाल ही के अंदर ही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो नामक किताब के लेखक कौन है, तो इनका नाम है बोरिया मजूमदार। तो बोरिया मजूमदार है ये इस किताब के लेखक हैं। अब लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। नो स्पाइन ये सेन वोन की ऑटोबायोग्राफी है। ये सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली की है। बिलीव आत्मकथा किसकी है, तो ये सुरेश रैना की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। अब इसे समझे लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। DNA की फुल फॉर्म क्या है, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल है और यह न्यूक्लियोटाइड जो DNA है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक भी होता है।
डीएनए के नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन है। डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 10 क्वेश्चन ये है। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है और यह 2012 से मनाना शुरू किया गया है। इस बार विश्व लीवर दिवस की थीम क्या है? तो सतर्क रहे और नियमित। तो सतर्क रहे नियमित ये इस बार की थीम है, तो थीम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ही होती है। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है, इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। यूएस इंडिया यूनिव पार्टनरशिप टास्क फोर्स के अंदर ही भारतीय मूल की मिल्ली बेंदापुडी है, ये नामित हुई है। तो जो मिल्ली बेंदापुडी है ये यूएसए इंडिया यूनिव पार्टनरशिप टास्क फोर्स के अंदर ही शामिल हुई है, तो इसको भी याद रख लेना। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज 2 के हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आपकी सपोर्ट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ ऐसे ही आप अपना प्यार रखना और जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपको ये कंटेंट है वो प्रोवाइड करती रहूँगी। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपन जो सर के द्वारा ब्रह्मास्त्र करवाया गया है उसका रिवीजन कर लेते हैं। ब्रह्मास्त्र नंबर 14 के अंदर राज्यों की स्थापना कब की गई है, तो उनके बारे में देखते हैं। राज्यों की स्थापना है वो फजल आली आयोग, जो कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत ही उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को की गई थी। पुडुचेरी 1 नवंबर 1954 को ही, ये क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। और पुडुचेरी है ये 4 राज्यों के अंदर है। पुडुचेरी है इसके 4 जिले हैं, यनम, माहे, कराईकल और पुडुचेरी। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को। भाषाई आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य था। तो पहला राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश ही था। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र 1 मई 1960 को ही महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग राज्य बने हैं। दादरा नागर हवेली तो 11 अगस्त 1961 को, तथा दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप हैं ये एक कब हुए हैं? तो 26 जनवरी 2020 को ही ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश के रूप में एक हो गए हैं। जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे? तो 31 अक्टूबर 2019 को। सॉरी, आगे देखते हैं। नागालैंड की स्थापना तो 1 दिसंबर 1963 को ही 13वें संविधान संशोधन के तहत। हिमाचल प्रदेश की स्थापना तो 25 जनवरी 1971 को। मणिपुर की 21 जनवरी 1977 को। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये तीनों एक साथ इन राज्यों का गठन किया गया है। सिक्किम तो ये 16 मई 1975 को ही 36वें संविधान संशोधन के तहत हुई। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं ये 20 फरवरी 1987 को ही राज्य बने थे। गोवा 30 मई 1987 को ही 56वें संविधान संशोधन के तहत ही ये राज्य बना था। दमन द्वीप तो 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ का गठन तो 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड ये 9 नवंबर 2000 को। झारखंड का गठन तो ये 15 नवंबर 2000 को। तो ये इन तीनों गठन 2000 के अंदर ही हुआ था। तेलंगाना तो ये 2 जून 2014 को।